स्वामी जी, हिंदी की आज जो स्थिति है उसके विषय में आपका क्या मत है? देखिए, कल कुछ लिख रहा था, इसका जवाब उसके अंदर है। सारे मानक टूट गए, मर्यादा के धागे रूठ गए, देव खड़े अदालत में, विश्व मौन को तुच्छ जुट गए। कलयुग की भ्रांति हो या द्वापर की क्रांति हो, कपट कुरोग कुशासन के विषाणु मन में घुल रहे। चौसर की बाजी हो या शर्तों की पतंगबाजी हो, घर की लज्जा दाव में, निद्रा कब पतंगी छांव में। सहज सिद्धांतों को भूल गए, लीपा आंगन भूल गए। सारे मानक टूट गए, मर्यादा के धागे रूठ गए। ये राष्ट्र हिंदी के कारण बंधा रह सकता है। हिंदी ही राष्ट्र को जोड़ती है। हिंदी और हिंदू का जो वैभव है, उसको कोई भी आक्रांता, कोई भी परिवर्तन समाप्त नहीं कर सकता। क्षणिक प्रयास होते रहते हैं, वो बहुत क्षणिक साबित होते हैं। आज की परिवेश के अंदर कर्नाटक में हिंदी बोर्ड, उन पे से हिंदी हटा दी गई, सिर्फ वहां पर कन्नड़ बची है, अंग्रेजी बची है। मेट्रो में चले जाएंगे दक्षिण भारत की, तो उसके अंदर भी ये स्थिति है। ये जो प्रांतीयवाद है, ये सदैव से घातक रहा है और अब और ज्यादा घातक होता जा रहा है। पूरा दक्षिण भारत में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे हिंदी हटाओ अभियान सा चल रहा। संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है। धारा 343 के पहले अनुच्छेद में भारतीय संघ की भाषा हिंदी घोषित की गई। अभी तक यदि हमने हिंदी को अनिवार्य नहीं किया, तो वाकई में हिंदी का वैभव कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। 70 करोड़ हिंदी भाषी हैं। चतुर्भाषा सूत्र हमें लागू करना चाहिए। चतुर्भाषा के अंदर यह होगा कि पहली भाषा हम हिंदी रखें, दूसरी भाषा स्थानीय वहाँ की जो भाषा है वो रखें। संस्कृत भी अवश्य अंकित हो हर जगह। संस्कृत है, हम वैदिक हैं, हम यदि संस्कृत का हम प्रसार नहीं करेंगे तो संस्कृत से उत्पन्न हुई ये हिंदी और भाषाएं इत्यादि भाषाएं वो कैसे प्रसार प्राप्त करेगी? हमारी माँ के प्रति ईमानदार नहीं है यदि हम हिंदी के प्रति ईमानदार नहीं है।